डीएसपी 2021 बैच में चयनित हुए हैं, बाहर निकले हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, क्योंकि इस बार इनका जो प्रेफरेंस है सिर्फ और सिर्फ एसडीएम के लिए, और बताया जा रहा है कि इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। आइए जानते हैं क्या है माहौल, कैसा। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आपने अगर पहले आंसर राइटिंग कर ली है तो फिर आप राहत कर सकते महसूस कर सकते हैं, अभी आंसर राइटिंग मत कीजिए। लेकिन अगर आपका 10-20% भी मेंस का सिलेबस कवर नहीं है तो आप अटेम्प्ट ही मत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2022 का साक्षात्कार चल रहा है। डीएसपी 2021 बैच में चयनित हुए हैं, बाहर निकले हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, क्योंकि इस बार इनका जो प्रेफरेंस है सिर्फ और सिर्फ एसडीएम के लिए, और बताया जा रहा है कि इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। आइए जानते हैं क्या है माहौल, कैसा, सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम शिवांग सिंह है। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से बिलोंग। सर, आपका ऑप्शनल और माध्यम कौन सा है? हिस्ट्री ऑप्शनल और हिंदी माध्यम। हिंदी माध्यम। सर, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए? हाँ, मेरा सेकंड मेंस सेकंड इंटरव्यू। सेकंड। सर, बोर्ड में कौन लोग थे? बोर्ड में मेरा हरीश प्रताप सर के बोर्ड में था और 4 मेंबर का बोर्ड था। अच्छा, कितने देर का इंटरव्यू हुआ? इंटरव्यू चला वही मैक्सिमम 16-17 मिनट चला होगा। तो मतलब कुछ हेजिटेशन वगैरह अंदर जाने, कुछ पैनल बोर्ड के अंदर कुछ ऐसा कुछ माहौल लगा? नहीं, शायद एक्सपीरियंस सेकंड एक्सपीरियंस था, इसलिए बिल्कुल नहीं था। अच्छा, बिल्कुल ऐसा सिचुएशन नहीं था। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके ऑप्शनल को लेकर, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों का इंटरव्यू डेट अभी बचा हुआ है, तो आप हिंदी माध्यम से हिस्ट्री से ऑप्शनल? यस सर। तो हिस्ट्री का जो ऑप्शनल है उसके लिए क्या आपसे प्रश्न पूछा गया? देखिए, मेरा 4 बोर्ड मेंबर हैं इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। उसमें से 3 बोर्ड मेंबर ने ऑप्शनल और सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे, सिर्फ 1 बोर्ड मेंबर ने करंट अफेयर पे क्वेश्चन पूछा। तो मैं एक बार क्रमवार तरीके से ऑप्शनल के क्वेश्चन बताता हूँ। करीब 10 क्वेश्चन पूछे गए ऑप्शनल पे। पहला क्वेश्चन की इतिहास का पुनः लेखन क्यों करना चाहिए, अगर आप सहमत हैं तो तर्क के साथ उत्तर दीजिए। दूसरा, इतिहास का भी इतिहास होता है, इस पर्टिकुलर वाक्य से आप क्या समझते हैं। तीसरा, गणिका शब्द से क्या तात्पर्य है, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। चौथा, कि अगर आपको इतिहास का पुनः लेखन करना हो, पूरा चार्ज अगर आपके हाथ में हो, तो उत्तर प्रदेश से ऐसे कौन से 2-3 पर्सनालिटीज़ बताएंगे जिनका इतिहास के पुनः लेखन में आप अनसंग हीरोज़ के तौर पर हैं, उनको आप उभार कर बाहर लाना चाहेंगे। 5वां उन्होंने पूछा कि सबल्टन इतिहास लेखन क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या है। 6ठा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अगर हम किसी छोटे विद्यार्थी को ये बताना चाहें कि हमारा इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है, तो आप क्या उदाहरण दे के बताना चाहेंगे। 7वां इतिहास से एक प्रश्न ये भी था, इतिहास की ये अजीजन बाई कौन थी, इनके बारे में ज़रा बताइए। 7 हो गए। 8वां क्वेश्चन इतिहास पे मॉडर्न हिस्ट्री में था। हाँ, कंपनी के शासनकाल में कोई 3 महिला समाज सुधारकों के नाम बताइए। ये 8 क्वेश्चन याद आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन शायद मैं भूल रहा हूँ। करंट अफेयर से केवल 1 क्वेश्चन था। एक बोर्ड मेंबर ने केवल करंट अफेयर पे क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन 1 था, बता अंडर डिटेलिंग बहुत थी। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि नहीं, पीडब्ल्यू ने सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस #त्योहार तैयारी का, और साथ में लेकर आया है ढेर सारे मेगा अनाउंसमेंट, मेगा लॉन्चेस विथ मेगा ऑफरिंग। तो आइए साथ मिलकर मनाते हैं और साथ मिलकर सारे बेनिफिट्स उठाते हैं। दोस्तों, सभी को पता है पीसीएस क्रैक करना इजी नहीं है, क्योंकि हर साल पीसीएस में कंपटीशन बढ़ रहा है। लेकिन यदि आपको रहना है सबसे आगे, तो आपको चाहिए फोकस प्लस डिटर्मिनेशन प्लस डेडिकेशन प्लस गुड स्ट्रेटेजी। दोस्तों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना पड़ेगा आपको पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी आज से और अभी से। अगर आपका ड्रीम है अधिकारी बनने का और आपने अभी तक सीरियस तैयारी शुरू नहीं की है, तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छा मौका है अपनी तैयारी को शुरू करने का, क्योंकि आप सभी जुड़ेंगे एक ऐसी संस्था से जहां आप अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने व जुड़ने का मौका प्राप्त करेंगे। सक्षम बैच के माध्यम से 69वां बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स और सक्षम यूपीपीएससी 2024 फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश भाषा में सिर्फ 2,999 रुपये में। दोस्तों, हमारे माध्यम से कई छात्रों ने पीडब्ल्यू की दूसरी विश्वास दिवस #त्योहार तैयारी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को शानदार बना रहे हैं। तो आप क्यों नहीं, ये ऑफर सिर्फ 10 मार्च तक है वैलिड। तो कोर्स को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर करें क्लिक, और दोस्तों, हमारी तरफ से आपके लिए स्पेशल ऑफर यूज करें हमारा कूपन कोड PSC009, जो कि स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिख रहा है, और प्राप्त करें 500 वॉलेट पॉइंट, जिसको करें यूज और प्राप्त करें बेहतरीन डिस्काउंट। और इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी 2023 के लिए। तो देर किस बात की, तुरंत विजिट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।
करंट अफेयर का टॉपिक था एवरग्रीन टॉपिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। सर कुछ सिचुएशनल बेस पे ही प्रश्न? करीब 4 क्वेश्चन सिचुएशनल पूछे। मेरा जो इंटरव्यू का प्रारंभ ही सिचुएशनल क्वेश्चन से हुआ वो ये था कि अगर आप डीवाईएसपी के पद पे चयनित हैं, आप किसी तहसील के डीवाईएसपी बना दिए जाते हैं और किसी आपके थाने के क्षेत्राधिकार के अंदर किसी गांव में 2 लोगों के बीच में मारपीट हो जाती है। मारपीट इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो सीरियस हैं, बट चोटें तो आई हैं। एसएचओ आपको कॉल कर रहा है कि इस मामले में क्या करें, तो आप उनको क्या निर्देश देंगे? पहला सिचुएशन ये। दूसरा सिचुएशन कि करंट अफेयर से थोड़ा मिलता जुलता कि अगर आपको डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाता है, आप किसी टूरिस्ट प्लेस पर पोस्टेड हैं, आपके एरिया में टूरिस्ट प्लेस है, बहुत बड़ा है वो, वहाँ पर अगर आपको वेस्ट जीरो करना हो तो कौन कौन से चरण आप अपनाएंगे कि वेस्ट जीरो हो जाए? 2 हो गए। तीसरा एक और था कि तीसरा मुझे सिचुएशन याद नहीं आ रही, 3 सिचुएशन पूछे गए, 3 ऐसे कुछ करके थे। सर अभी आपको पता होगा कि लोक सेवा आयोग से ऑप्शनल हट चुका है। जी। तो इसको लेकर के आपका क्या पॉइंट है? मेरा जो पॉइंट वही है जो आप सभी आगे आने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बताना होगा, वही मेरा स्टैंड भी है। वो ये है कि यदि किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का प्रशासक बनना है तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन के बारे में गहरी रुचि होनी अनिवार्य है। सिर्फ आप किसी प्रदेश क्षेत्र विशेष के प्रशासन और उसके नेचर के बारे में, इतिहास भूगोल के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आप अच्छे प्रशासक नहीं बन पाएंगे। इसी पर्टिकुलर पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए अध्यक्ष महोदय और आयोग ने एक अच्छा निर्णय लिया है। जी। सर हम जानना चाहेंगे कि 2023 का प्रारंभिक परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। इस समय छात्रों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या तैयारी करें, और करंट अफेयर के लिए आपकी तरफ से कुछ 1-2 अगर? चूँकि मेरा हिंदी मीडियम था तो मेरे सोर्स हिंदी मीडियम के ओरिएंटेड ही रहे हैं। तो करंट अफेयर के लिए मैं सबसे पहले सिर्फ क्या करता हूँ, जनवरी या फरवरी में 6 मंथ की मैगजीन आ जाती है, घटनासार या कोई भी 6 मंथ की मैगजीन ले लीजिए, एडिटोरिया ले सकते हैं, घटनासार ले सकते हैं, कोई एक मैगजीन पढ़ लीजिए ताकि थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाए करंट अफेयर का। उसके बाद घटना चक्र की एक आई दृष्टि आती है, वो एग्ज़ाम के 20 दिन पहले लगभग आती है। उसको परचेज़ करके वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, उसमें पूरक का कार्य करेगा जो आपने पहले से पढ़ रखा है। इन दोनों के आधार पर अगर आपके 35 क्वेश्चंस आए हैं तो लगभग 30 क्वेश्चंस आपके उसमें से हो जाते हैं। सर और भी कुछ चीज़ें जीएस के लिए कैसे वो रणनीति इस समय कर सकते हैं? कम समय जीएस पढ़ना चाहिए अभी से? प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहिए, मेंस के लिए अब मत पढ़िए, मेंस के लिए अभी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो जीएस में वो क्या करें, अपना पुराना नोट्स की बिल्कुल पुराना नोट्स ही कर सकते हैं। और इसमें सेकेंड एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप आपने अगर पहले आंसर राइटिंग कर ली है तो फिर आप राहत महसूस कर सकते हैं, अभी आंसर राइटिंग मत कीजिए। लेकिन अगर आपका 10-20% भी मेंस का सिलेबस कवर नहीं है तो आप अटेम्प्ट ही मत दीजिए, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई भी हो गया तो 2-3 महीने में से मेंस तो निकलने वाला नहीं है ना, और प्रीलिम्स भी शायद नहीं निकलेगा अगर आपका मेंस तैयार नहीं है तो। जी सर। कुछ मोटिवेशन हमारे छात्रों के लिए जो अभी छात्र आ रहे हैं उनके लिए? हाँ, मोटिवेशन यही है कि आप सबसे पहले ये एग्ज़ाम ही इटसेल्फ एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप एक छोटे से कमरे में जो शायद उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी कम होगी कि वहाँ पर सिर्फ 2 बेड ही पढ़ सकते हैं, उससे उठ करके आपको सीधे एक जिला मिल रहा है, जिले का एक अधिकारी आप बनना है, या फिर एक तहसील सीधे आपको दी जा रही है। तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस बार आपका चयन 101% SDM। धन्यवाद।